अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मुक़द्दस चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम राह हक, जो कि राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से पेश किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं टीपी हॉस्पिटल साहिवाल, जहां पर राह हक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हर साल इफ्तारी का इत्माम करवाया जाता है। इस साल भी लोगों के लिए इफ्तारी का इत्माम करवाया गया है। तो आइए बात करते हैं राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मियाँ बाबर सगीर साहब से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। सर पहले तो बताइए कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। बहुत सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो हम इसमें ही इतना मसरूफ़ हैं कि अल्लाह ताला हमें किसी भी चीज़ की फुर्सत ही नहीं है इस वक्त। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इन सब चीज़ों को। जी आमीन। सर आप ये बताएं कि रोज़ाना कितने लोगों की इफ्तारी करवाते हैं? देखिए जी, अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी लगाई है। तकरीबन 800 अफराद का हमारा रोज़ाना का अहतमाम यहाँ पे होता है। तो कभी ये ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, लेकिन 800 की एवरेज चल रही है माशाल्लाह। बाबर साहब आप ये बताएं कि आपके प्रोग्राम में शामिल है कि आप आइंदा आने वाले साल या आइंदा आने वाले दिनों में सहरी का भी अहतमाम करेंगे? असल में ख्वाहिश तो बड़ी है सहरी भी करवाई जाए, क्योंकि माह रमज़ान का जो महीना होता है वो सवाब का महीना होता है। तो आप इसमें जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें वो कम होते हैं, लेकिन वो सहरी का सिस्टम ये है कि किसी को उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले वो पीपे वाले होते थे, ढोल वाले होते थे, अब तो वो भी नज़र नहीं आते। अब वो घरों में हमारी बेग में ही जो है वो हमें टाइम से उठा लें, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। तो जो सहरी का जो है ना वो ज़रा एक मुश्किल प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल, और ज़्यादातर लोग अलार्म लगा लेते हैं और उससे भी उठ जाते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि कोई इफ्तारी करने आता है तो वो एक ही आएगा या फिर वो अपने साथ मेहमान भी कोई ला सकता है, जैसे उसके दोस्त अहबाब हो गए या कोई रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर में से कोई ला सकता है? देखिए नहीं, यहाँ पे तो हमारा ओपन सिस्टम है। हम खुद भी इनके साथ ही बैठते हैं। हमारे अज़ीज़ो कारब हम उनको रोज़ बुलाते हैं, दावत देते हैं, अपने दोस्तों को दावत देते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो अपने बच्चे भी साथ ले आते हैं। तो हमारी उनसे गुजारिश यही होती है कि जो अच्छे लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, वो इन लोगों के साथ मिल के बैठ के इफ्तारी करेंगे, तो इनका भी हौसला बढ़ेगा कि जो हम खा रहे हैं, जो ये खा रहे हैं, हम सब मिल के खा रहे हैं। एक वो इस्लामी भाईचारे वाली जो फ़ज़ा है वो पैदा होगी जी। बाबर साहब, जितना दिल्ली में लोगों का इंतज़ाम होता है इफ्तारी का जिनको आप करवाते हैं, अगर लोग ज़्यादा हो जाएं तो उसका भी इंतज़ाम कैसे करते हैं? देखिए हमारे पास तकरीबन 100 रोज़ेदारों का एक्स्ट्रा सामान होता है। हमारी यहाँ पे एक टीम है नन्हे मुन्ने बच्चों की, जो यहाँ पर जो है वो इफ्तारियाँ करवाती है। और वो उस वक्त जो इफ्तारी के टाइम वो सबसे ज़्यादा बिज़ी वही होती है, वही सबको सर्व कर रही होती है। तो उनका भी वो 100 का बच्चों का जो खाना होता है ना, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा होता है। तो अगर हमारे पास लोग ज़्यादा आ जाएँ तो हम उनका जो है वो खाना यूटिलाइज़ कर लेते हैं। चूँकि इफ्तारी ज़रूरी होती है ज़्यादा, तो इफ्तारी के लिए हम फ़ौरी तौर पे उनका अरेंजमेंट कर लेते हैं। उसके बाद उन बच्चों के खाने का एहतमाम बाद में हो जाता है। बाबर साहब आपके पास कितनी टीम है जो ये सब मैनेज करती है? जो हमारे मेन जो हैं वो तो हैं 10-12 लोग हैं जो इसको करते हैं। हमारे 3-4 लोग जो हैं वो पिछले 1 महीना पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, जो सारे यहाँ के इंतज़ामात को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, वो बर्तनों को देखते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, ये इमारत की जो मरम्मतें हैं उनको देखते हैं, ग्राउंड की सफाई, ग्राउंड की ग्रीनरी, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे जो 1 महीना पहले ये काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो फिर यहाँ पे जब इफ्तारी का टाइम आता है, तकरीबन 100 के करीब है जो हमारी टीम है, बच्चों की है, ज़्यादा बच्चों पर मुश्तमिल है, वो फिर यहाँ पे काम करती है। बाबर साहब, लोगों के दिलों में ये सवाल बहुत ज़्यादा है कि बाबर साहब जो अपनी इफ्तारी है वो घर में करते होंगे? नहीं, अपने गुज़िश्ता तकरीबन ये 13 साल हो गए, हमारा 13वां साल चल रहा है इस प्रोजेक्ट में। तो हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हमारा दिल ही नहीं करता हम इन लोगों को यहाँ पे छोड़ के जाएं। जिस तरह ये लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, और मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी मेरे कोलीग्स हैं वो भी तकरीबन उनको बेचारों को 13 साल हो गए हैं, वो सारी इफ्तारियाँ उन्होंने यहीं की हैं। अगर मुझे कोई एंड पे एक आध कोई इफ्तारी की छुट्टी मिल जाए यहाँ से, कई दफ़ा बारिश हो जाती है या आखिरी 2 इफ्तारियाँ हम नहीं करवाते, तो फिर मैं अपने किसी ऐसे कोलीग्स के घर ही इफ्तारी कर लेता हूँ, ताकि उनका भी हौसला हो, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो भी घरों में करें और मेरी मेहमान नवाजी करें। फिर मैं उनके साथ इफ्तारी कर लेता हूँ। जी बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, जैसे कि इफ्तारी का जो वक्त है वो करीब आता जा रहा है, तो आज आपको बाबर सगीर साहब की आवाज़ में तलावत भी सुनाएंगे। बाबर साहब हमें कोई तलावत भी सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्हु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तलावत सुनाई, तो अब तलावत के साथ साथ ज़रूरी होता है कि नात भी सुनी जाए। तो आइए हम सुनते हैं मोहम्मद वासिफ़ शाहद से नात। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों सुनाए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों सुनाए, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जी, तो अब आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इफ्तार दस्तरखान पर आए गए मेहमानों से कि उनको इफ्तारी करके यहाँ पर कैसा महसूस होता है। चले आए बाबर साहब, चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन के नायब सदर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, खैर वाफियत से हैं जी। सबसे पहले आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान बहुत मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि हर साल यहाँ पर इफ्तारी का एहतमाम करवाया जाता है, तो लोगों को इसके मुतालिक क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ऐसे नायब सदर अपनी ज़िम्मेदारी यहाँ पे इमरान चौहान अरसा 12-13 साल से निभा रहा हूँ। मुझे 2 साल पहले बाबर सगीर साहब ने नायब सदर मुकर्रर किया है। मैंने इसको सारे इंतज़ामात को देखना होता है, राहे हक के इस दस्तरख्वां को। इसके अलावा यहाँ पे बाबर सगीर साहब की मौजूदगी में मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा पिछले 5 दिनों से राशन का सिलसिला भी जो जारी है। मेरी सुबह से ड्यूटी थी, ये चेक भी करते हैं मुझे। मैं सुबह से अब तक तकरीबन 1500 औरतों को राशन जो है ना मुहैया करके आया। मुख्तलिफ़ 3 पॉइंट्स पर मेरी ड्यूटी थी जी। और रही बात इधर की हमारे दस्तरखां की, जैसा कि भी आप देख रही हैं टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है, अभी रोज़ा इफ्तार होने में लोगों का आना जाना शुरू है। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे इंतज़ाम है। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल 1 नंबर और अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे मुहैया की जाती हैं। आपका कैमरा मैन अगर दिखाए तो हमारे ये जो फल फ्रूट पड़े हैं, जो पानी पड़ा है, इनको अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है ताकि किसी किस्म की गंदगी, किसी किस्म की कोई बीमारी, किसी किस्म का कोई नुकसान यहाँ पे आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान
ग्रामी को सामना ना करना पड़े। जी। जैसे कि बाबर साहब ने तो बताया कि वो अफ्तारी मेहमानों के साथ ही करते हैं, तो क्या आप भी अफ्तारी यहाँ करते हैं या अपने घर करना पसंद करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो माह रमज़ान की 30 अफ्तारी होती है ना, हमारी कह लें कि ड्यूटी है। मेहमान जो है हमारे सब यहाँ पे बैठते हैं, हमारे जो सदर साहब हैं बाबर सगीर साहब और मैं, इनके साथ बैठ के जहाँ पे आने वाले सारे मेहमान नीचे बैठते हैं। हमारी भी लास्ट में वो एक सफ़ लगी हुई है, हम वहीं पे बैठ के इफ्तारी करते हैं और हम नमाज भी इसी रो में इन लोगों के साथ अदा करते हैं, नमाज मगरिब। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ यहाँ पर जो इफ्तारी करने आए हैं वो मेहमान मौजूद है, ये उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आप यहाँ हर साल आते हैं या इस साल आए हैं इफ्तारी करने? नहीं जी, मैं पहली मर्तबा आया हूँ और यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो पहले 1-2 दफ़ा आए हैं, इनके रैशगाह पे अभी आए हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका इफ्तारी का, तो मैं पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। जी, आप अकेले आते हैं या फिर अपने साथ कोई और मेहमान, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स में से भी लेकर आते हैं? नहीं, दोस्त आते हैं मेरे साथ, फैमिली मेम्बर नहीं आते। जी, आप यहाँ के माहौल से मुत्तमिन है जिस तरह से ये इफ्तारी करवा रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा इंतज़ाम, साफ़ सुथरा माहौल है और ये खुद भी साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं माशाल्लाह। और यहाँ की टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये सब कुछ इतने लोगों के लिए सब कुछ मैनेज कर रही है? नहीं, ये टीम बहुत अच्छा काम करती है, अपना जिसकी जिम्मेदारी है वो खुद अच्छे तरीके से निभाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, यहाँ पर आए एक और मेहमान से भी पूछते हैं कि उनको यहाँ की इफ्तारी कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप हर साल आते हैं इफ्तारी के लिए या फिर इस साल आए हैं? मैं अरसा 2 साल से आ रहा हूँ। पिछली इफ्तारी भी यहाँ पे की, माशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम है यहाँ। आप अकेले आते हैं इफ्तारी के लिए या अपने साथ किसी दोस्त को या मेहमानों को लेकर आते हैं? हमारे साथ जो खुशी से आना चाहे दोस्त भी ले आते हैं, मेहमान भी जो आना चाहे उसको भी लेके आते हैं यहाँ पर। चले माशाल्लाह, आपको यहाँ पर आपकी पसंद की इफ्तारी मिलती है? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ। मियाँ बाबर सगीर की तरफ से, नायब सदर इमरान चौहान की तरफ से माशाल्लाह इंतज़ामिया बहुत अच्छे हैं, आने वाले मेहमानों के साथ बहुत अच्छा कंपरेट कर रहे हैं, तो इनका तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो यहाँ पर इफ्तारी करने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद जवेद। सबसे पहले तो आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक हो, आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं, आप यहाँ हर साल इफ्तारी के लिए आते हैं? जी हर साल आता हूँ, बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं, बहुत अच्छे इंतज़ाम से इफ्तारी कराते हैं और बाबर सगीर साहब बहुत प्यारे भाई हैं हमारे और बहुत मेरे दोस्त हैं, पुराने मेरे दोस्त हैं। बाबर सगीर साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे, ता क़यामत रखे। जी आमीन। आपको यहाँ पर आपकी पसंद की इफ्तारी मिलती है? जी हमको पसंद की मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है और बहुत खूबसूरत मिलती है माशाल्लाह। आप यहाँ की टीम से मुत्तमिन हैं, यहाँ के माहौल से मुत्तमिन हैं? जी मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ, बहुत अच्छा मुतमिन हूँ, बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ। आप अकेले आते हैं या अपने साथ दोस्तों को, मेहमानों को साथ लेकर आते हैं? नहीं, मेहमान नहीं होते, मैं आप अकेला ही आता हूँ जी। मेहमान कभी नहीं, मैं आप ही आता हूँ, बस दिल से आता हूँ, दिल से जाता हूँ बस। बहुत शुक्रिया आप जी। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ नायब सदर के साथ हम लोग यहाँ उस जगह पर आए हैं जहाँ पर इफ्तारी के लिए खाना तैयार किया जाता है। तो आइए यहाँ के कुक से भी बात करते हैं कि वो कितने लोगों का खाना तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर रोज़ाना कितने लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है? खाना तकरीबन हम यहाँ पे 1000 से 1100 लोगों के लिए हम यहाँ पे हमारे पास खाना दस्तयाब होता है, हम रोज़ाना करते हैं। जी माशाल्लाह। और खाने में क्या बनता है अमूमन? खाने में हमारे पास ये कौरमा होता है, चिकन कौरमा, और साथ बिरयानी भी होती है और साथ अपना फ्रूट होता है और साथ जामिश्री होता है। ये हमारे पास कौरमा, यही हम खाते हैं और ये लोगों को खिलाते हैं। ये नहीं कि हमारे लिए अलग है और लोगों के लिए अलग है। जी ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोगों के लिए है वही आप भी खा रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या मसाले डालते हैं? इसमें हम ये देसी मसाले सारे डालते हैं और कोई आर्टिफिशियल नहीं डालते हम। ये जो हम अपना घरों में यूज़ होते हैं वही हम डालते हैं और कोई बाज़ार से नहीं लेते हैं। अच्छा, इस खाने के अलावा और क्या क्या दस्तयाब है? हमारे पास जामिश्री होता है, अब फ्रूट होता है साथ, और साथ खजूरें वगैरह होती हैं, और साथ सादा पानी होता है, और ये बिरयानी होती है हमारे पास। ये बच्चे वगैरह हैं, हम इनको भी खिला देते हैं, कोई अगर और मांगे उसको भी दे देते हैं। जी माशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपके कुक से भी बात करवाई जो यहाँ पर खाना भी तैयार करते हैं। तो चलिए ये और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगता है। तो हमारे साथ नन्हे मुन्ने मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक।
आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर हर साल आते हैं अफ्तारी करने? हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें 5-6 साल हो गए हैं काम करते हुए। बड़ा मज़ा आता है। मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेके आती हूँ। जी तो नाज़रीन, सुनने में आया है कि बाबर सगीर साहब राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन में एक और प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले हैं, ये उनसे पूछते हैं। लेकिन ये हमारा जो इरादा है वो ये है कि हम हर जुमे वाले दिन यहाँ पर टीवी लॉन में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो काम करते हैं, 100 से ज़्यादा जो हमारी टीम है वो बच्चों पर मुश्तमिल है, हम उनके लिए एक क्विज़ प्रोग्राम का यहाँ पे इनेकाद करना चाहते हैं और जिसमें उनको इनामात भी दिए जाएंगे और कोशिश है कि ये सिलसिला हर जुमे के वाले दिन यहाँ रमज़ान शरीफ में हो। जी बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करवाई राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मियाँ बाबर सगीर साहब से, उसके साथ साथ यहाँ पर आए गए लोगों से भी बातचीत की कि उनको यहाँ का माहौल कैसा लगता है। और एक नई बात सुनने को मिली है नाज़रीन के जुमे वाले दिन राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक नए प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, तो वो प्रोग्राम भी आप हमारा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी उस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं टीबी हॉस्पिटल साहिवाल।